हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी छोड़कर भारतीय आदिवासी पार्टी का दामन थामा ऐसे समाज सेवी धर्म प्रेमी वासुदेव जी बरजोड़ हमारे बीच है, जो भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर रहे और विधानसभा का हो या लोकसभा का हो इसकी दावेदारी की है। भाई साहब, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। सर बताइए, आपने जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आप एक वरिष्ठ नेता थे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बाप पार्टी में का दामन कैसे था? भाई साहब, पहले तो मैं आपको एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसी जगह पर आकर ये न्यूज़ जो दे रहे हो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वैसे धन्यवाद के काबिल इसलिए हो गया, आप वास्तव में देखा जाए पूरे विश्व में एकता समाचार प्रख्यात है ऐसा मेरे को लगा, और आप इस बीच में हमारी न्यूज़ को ले जाके जनता के बीच डाल रहे हो, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाकी आप कह रहे हो कि भाई भारतीय जनता पार्टी से अपन ने 1995 से लगा के आज दिन तक काम किया था, और उस बीच में बहुत उतार चढ़ाव आए, और उन उतार चढ़ाव को देखते हुए हमने जिस कार्यकर्ता के लिए, विधायक के लिए, सांसद के लिए, पंचायत समिति सदस्य के लिए, जिला परिषद के लिए हमने दिन रात एक करके हर कार्यकर्ता को जो टिकट लेके आया उसको जिताने का काम किया। जब हमारा मौका आया, जनता की आवाज़ बनी, और उस आवाज़ बीच में हमने तो कभी नहीं कहा कि हम दावेदारी हैं, लेकिन जनता की मांग आई थी हमारी कि वासु भाई आप भी विधायक के दावेदार हो सकते हो और आप 100% जीत सकते हो। हमने सोचा उस बीच में कि भाई साहब आप सबकी मांग है तो मैं भी मेरा बायोडाटा पेश करूँ। ये हमने 2005 से लगा के मैंने दावेदारी 3 बार दावेदारी की। हर बार मेरा नाम सर्वे रिपोर्ट में भी आया, लोगों की मांग थी इसलिए सर्वे रिपोर्ट में नाम आया। बाकी इतना अपन तो ये नहीं कहते थे कि मैं खुद लड़ूँ, इसके बाद अपनी मनमानी रावण की तरह अपन भी नहीं करते थे, लेकिन जनता की मांग थी, उस मांग के साथ में हमने मांग भी की थी। लेकिन मैंने हमेशा ये देखा भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है, मैं भी मानता हूँ, पूरे विश्व में प्रख्यात है अभी, लेकिन उनके विचारधारा और बीएपी के विचारधारा में रात दिन का अंतर है। बीएपी यहाँ पे पनपी, पहले बीटीपी आई, बीटीपी के बाद में फिर बीएपी आई, और बीएपी की विचारधारा ऐसी थी गरीबों के साथ रहने वाली पार्टी मिली, और इनके विचार मैंने लगभग 6-7 साल से कंटिन्यूस देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और वही विचारधारा इन लोगों की ऐसी विचारधारा है जो गरीबों के लिए हक और अधिकार की जो बात करते हैं, वास्तव में वाजिब मांग थी, और मांग करते वो भी मैं मानता हूं उनको कि जो मांगे थी वही मांगे आज राज्य सरकार में जाके उठाने वाला अगर कोई मिला तो वो बाप पार्टी का विधायक मिला। हमने अभी तक जितने भी विधायक आए गए सब देखे, लेकिन गरीबों का मसीहा कोई नहीं मिला। जैसे अगर देखा जाए कि एसटी, एससी, ओबीसी 3 कास्ट एससी माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक है, उनका आज दिन तक कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई है। ये देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में बीएपी की जो मांगे हैं और जो लोगों की मांगे हैं और जो लोगों की जो हक और अधिकार की जो चीज़ें अभी तक नहीं हुई है ज़मीनी स्तर पर, उन मांगों को वहाँ पे उठाया, उससे मैं प्रभावित हुआ। प्रभावित होने का भारतीय जनता पार्टी भी पार्टी है, कांग्रेस भी पार्टी है, लेकिन जो जनता के लिए जो अगर कोई विधायक या नेता अगर कोई मांग उठाता है और वो मांग पूरी करता है तो वो लिए अपने लिए बहुत बेस्ट अच्छा मानता हूँ, मैं बेस्ट मानता हूँ। इसलिए मुझे ये बाप पार्टी में जाने का जो मेरे विचार गए वो समाज की तरफ से, मुझे लगभग 2 महीने से मेरे जितने भी समाज के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, इनकी सबके जहाँ देखो वहाँ पे मेरी तरफ एक ही इशारा आता था, भाई साहब आपको वास्तव में अपनी समाज की तरफ ध्यान रखना चाहिए और समाज में आना चाहिए आपको। अन्य समाज अपनी अपनी समाज की बात उठाते हैं और उनकी मांगों को पूरी करते हैं, तो मैं क्यों नहीं मेरी समाज के लिए ऐसा कदम उठाऊं और इनको जो सहयोग कर जो मांग रहे हैं उनको सहयोग करूं। तो भविष्य में देखो एक दिन भगवान के घर जाना है,
लेकिन जो अगर मांगे अगर उठा के अगर लोगों को पूरी करेंगे तो वो लोग अपने जीवन पर अपना नाम गाएंगे। इस तरह के काम मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैं प्रभावित होकर बीएपी से जुड़ा हूँ। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि जातिवाद चलाना ना, ऐसा कुछ नहीं है इसमें बीएपी पार्टी जो राजकुमार जी विधायक हैं और उमेश जी हैं, ऐसे कैसे हमारे बाप पार्टी के 4 विधायक बने, चारों विधायक ने राज्यसभा में हिला दिया है। उन्होंने जनता की मांग को हिलाया और वहाँ सोए हुए लोगों को जगाया और उन्होंने कहा, और यहाँ पे ज़मीनी स्तर पर घर घर तक ये बातें पहुँचाई इन लोगों ने। इससे मुझे भी अच्छा लगा और वास्तव में जायज़ है, इंसान रूप में आया को तो अपन को सरकार की मांगे तो हैं, लेकिन जनता की मांगों को पूरा करे वही अपना नेता होता है। नेता सब होते हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि वो जनता की सेवक होता है और राजनेता वो जो जनता का सेवक नहीं, वो खुद का सेवक होता है। इसीलिए मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगने के साथ में मेरे साथ भी ST SC OBC के लोग भी जुड़े हुए, उन्होंने मेरे पास नहीं लेकर के 100 कॉल आ गए, 100 से 1000 कॉल मेरे बीच में आ गए हैं। सबको मैं जवाब दे रहा हूँ और उन्होंने सबने मेरे को बधाई दी। मुझे सम्मान मिला, मेरी समाज में जाने के बाद में मुझे उच्च सम्मान मिला, वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरे कोई राजनीतिक से कोई ऐसा लेना देना नहीं है और मुझे ऐसी कोई लालच भी नहीं है, लेकिन जनता की मांग को पूरा करे वो अपने लिए, वो अपना नेता, यही मेरी इच्छा हुई है। और जहाँ पे समाज की मांग हुई है, समाज के बुद्धिजीवियों ने मुझे बोला कि भाई साहब आपको बाप पार्टी में आना चाहिए और आप जुड़े, उसके लिए धन्यवाद भी बहुत लोगों ने मेरे को दिया। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं अगर समाज के लिए कुछ कर गुजरूं तो मेरा भविष्य में मेरा उज्जवल भविष्य होगा, पीछे भी मेरा नाम चलेगा। मैं यही चाहता हूं कि समाज के लिए कुछ अच्छा कदम उठा के समाज को बताऊं कि वास्तव में मैं आदिवासी समाज में पैदा हुआ और आदिवासी समाज के लिए मैंने ये अच्छा सहयोग देने का काम किया, नहीं तो मेरा जीवन ही बेकार है अगर ये सहयोग नहीं दिया। तो मुझे भावी पीढ़ी के लिए भी मेरे को दुख होता है। भावी पीढ़ी आज बेरोजगार है, जहाँ देखो वहाँ पे बेरोजगारी इतनी हद से बाहर बढ़ गई है। जहाँ पे बेरोजगारी के लिए रोजगार पैदा करना ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। और मैं जो विधायक बन के आएगा उनको भी यही मांग करूँगा कि हमारे यहाँ एरियो में बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार पैदा करने का काम करें। ये मेरा सर्वप्रथम कदम रहेगा आदिवासी समाज के लिए, और जो भी जनप्रतिनिधि आएगा उनसे ये पूरी मांग रहेगी मेरी। सर, आपने 2013 में भी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा, 2018 में भी आपने टिकट मांगा और अभी 2023 में भी आपका कई नाम चला और लोकसभा में भी आपकी दावेदारी थी। तो आप जो है भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे। भाई साहब, आपने भी खैर उसका देखा होगा, तब जाके ये क्वेश्चन किया कि वास्तव में मैं पार्टी में लोगों की मांग के अनुसार मैंने टिकट के लिए बायोडाटा भी दिया था। मैंने 2015 भी मांग की थी, इसके बाद में मैंने 2013 के बाद में मैंने 18 में मांग की थी, 18 के बाद में मैंने अभी 23 में मांग की थी। और सर्वे रिपोर्ट में भी मेरे डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा नाम ही चल रहा था। यूँ समझो मेरे पीछे 2-3 और थे, उनका नाम हट के और अपना नाम हट जाता है तो कहीं न कहीं या तो मेरी कमी रही या पार्टी की कार्यकर्ताओं की कमी रही होगी, ऐसा हो सकता है। मैं किसी को न बुरा बनाते हुए मेरा यही है कि मेरा उद्देश्य तो को राजनीतिक करना तो नहीं है, जनता सेवा के लिए मैं तो आना चाहता था। बाकी टिकट काटना टिकट देना वो ऊपर वालों के हाथ में है। और आज मैं खुद अफसोस है कि जो आदमी कांग्रेस से विधायक है और कांग्रेस के विधायक होने के नाते वो विधानसभा में लोगों की जनप्रतिनिधि जनसेवा करने के लिए उनके पास सब चीज़ें तैयार है, फिर भी वो आदमी कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आ जाता है और 10 दिन के अंदर में उसको सांसद की टिकट मिल जाती है। तो फिर हमारे जैसे पुराने कार्यकर्ताओं को कब मौका मिलेगा जनता सेवा के लिए? और अगर हम जनता सेवा नहीं कर पाएँ तो हमारा जनादर भी खींचेगा और जनादर के साथ में जनता भी हमसे नाराज़ होती है, क्योंकि हम जनता के पास जाके वोट मांगते हैं और उस कैंडिडेट को देते हैं तो जनता को जाके हम कहते हैं कि भाई साहब आपका ये काम हो जाएगा, आपका ये पानी का हो जाएगा, आपकी ये बैंडबंदी हो जाएगी, ये सब हम मांगे पूरी करेंगे, यूँ करके लाके उनको वोट दिलाते हैं। वो मांगे पूरी नहीं होते हैं, होने के कारण हम खुद मजबूर हैं कि अब हम बाप पार्टी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और इसलिए जुड़ रहे हैं कि वास्तव में जनता का विकास होना चाहिए और जनता की हर समस्या का समाधान होना चाहिए। यहाँ पे देखो बिजली की समस्या, किसानों के लिए बिजली की समस्या बार बार होती आ रही है, कोई नेता ध्यान नहीं दे रहा है। इसके बाद में यहाँ पे अगर कोई केंद्र द्वारा अगर कोई किसानों के लिए अनाज खरीदने के लिए कोई
ऐसा भंडार यहाँ पे स्थापित करें तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो किसान भी समस्या में, बेरोजगार भी फुल समस्या में, और वो तो सब देखते हुए हमारे बच्चे इतनी दिन रात मेहनत करते हैं, इसके बाद में पेपर लीक हो जाना, ये बहुत बड़ी समस्या आ गई। तो ये क्या जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते, और नहीं ध्यान देने के कारण जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं वो तो रह जाते हैं, और जो ये पेपर आ जाते हैं और दो पैसों वाले लोग 10 लाख 20 लाख ले लेके फिर वो ये पेपर खरीद लेते हैं और वो नौकरी लग जाते हैं, और मेहनती बच्चों का निराशा हाथ लगती है, फिर वो घर पे आके बैठ जाते हैं। घर पे माँ बाप भी इतने मजबूर हैं कि खेत बेचते हैं और इनकी फीस, कोचिंग, इनके सब पे भुगतान करते हुए वो भी हताश होकर बैठ जाते हैं। इसीलिए जनता के प्रति ध्यान रखने वाला नेता चाहिए तो वो है बीएपी पार्टी। वास्तव में गरीबों के हितैषी दिख रही है मेरे को, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। आप बाप पार्टी में गए हो, बाप पार्टी के लिए, और आप युवाओं की एक बहुत बड़ी टीम है आपके साथ, क्या वो सारे युवा भी बाप पार्टी में का समर्थन करेंगे? बिल्कुल, देखो ये मेरे विचारों से प्रभावित होंगे वो भी, और आप बाप पार्टी के विचारों और बाप पार्टी को कार्य करने के लोग को लेकर अगर वो लोग भी हमारे साथ तैयार होंगे तो हम इनको भी जोड़ देंगे। वैसे 90% लोग तो मेरे साथ पहले से जुड़ गए हैं और वो भी जुड़े हैं। अब आपको 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर आपको दिख जाएगा कि मेरे साथ जितने भी जुड़ने वाले लोग सब बाप पार्टी से जुड़ जाएंगे। वो चाहे किसी भी जाति के हो, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन काम को देखते हुए वो मेरे साथ जुड़ेंगे, और जनता की मांग को बार बार उठाते हैं ये लोग, उसके लिए वो मेरे साथ जुड़े। और उन्हीं लोगों ने मेरे को कल से कंटिन्यूस बधाई दी है। जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, जितने युवा हैं, उन्होंने सब ने मेरे को बधाई दी है। मैं तो चैलेंज देता हूँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मेरे जो ये समाचार जाने के बाद में 50% फर्क पड़ना, ये तो मैं मान के चलता हूँ, और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना आप इनके विचार भी मेरी तरफ अग्रणी होंगे, ये मेरा कहना है। सर, अभी सुनने में आया है कि बाप पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होने वाला है। कांग्रेस पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो कांग्रेस पार्टी बाप पार्टी से गठबंधन कर रही है, तो क्या गठबंधन होगा तो भी आप उनके साथ काम करोगे? वैसे इसके बारे में तो हम ये नहीं कह सकते हैं अभी, क्योंकि ये कहना उचित नहीं है। बाकी अगर गठबंधन कर लेते हैं तो बाप पार्टी को फायदा ही होगा, और वो फायदा कांग्रेस को ही जा रहा है। इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी को वास्तव में सोच लेना चाहिए, उसमें अपन नहीं कह सकते, लेकिन सोचना चाहिए एक बार। तो 100% ये सीट जीत के जाएंगे। और वैसे भी अगर वो नहीं करें तो भी हम तो बाप पार्टी वैसे भी जीती हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वो एक तरफा वोटिंग करेंगे। ठीक है, इन्हें गुने चुने कुछ लोग अगर जाएं वो बात अलग है, बाकी 90% वोटिंग बाप में होगी, ये तो मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। बारी बारी से राज किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी राज किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी राज किया है, तो आदिवासियों का क्या नुकसान हुआ? देखो, आदिवासियों के लेकर देखो, आज मैं जब से भारत में चुनाव हुए हैं तब से लगा के आज दिन तक छोटी जातियों का तो कभी कोई भला नहीं हुआ। एक चूहे को अगर बंद करना तो पिंजरा रखना पड़ेगा, पिंजरे के अंदर 2 टुकड़े डालने पड़ेंगे तो वो चूहा अपने आप बंद हो जाएगा। इसी तरह ये छोटी जातियों के साथ में ये हो रहा है। ये बात तो पक्की है कि थोड़ा सा डालो और वोट ले लो, फिर 5 साल देखो मत, बाद में यही समस्या आती जा रही है। वो तो मैं देख रहा हूँ, जिस दिन से माही बांध हमारा बंधा, उसमें एक घर परिवार के 2 या 4 बीघा ज़मीन थी विस्थापित। तो वहाँ से वो बांध बांधने के बाद में वो लोगों को वहाँ से निकाल दिया, तो वो लोग कोई तो मोड़ोसा में गए, कोई बांसवाड़ा में जाके ठहरे, कोई डूंगरपुर में जाके ठहरे, अलग अलग गाँवों में बट गए वो लोग। और मजबूरी से उन्होंने मकान जो बनाए थे वो मकान भी धुल गए, टूट गए, और फिर वापस नए शुरू से जीवन शुरुआत करना पड़ा। और मजबूरी में वो इस राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में जाने पर मजबूर हुए कामकाज के लिए, और वहाँ से जो पैसा कमा के लाए फिर वापस घर विस्थापित किया इन लोगों ने। आज जैसे तैसे करके वो लाइन पे आए, इसके बाद में दूसरा फिर सरकार ने नुकसान कर दिया। पावर प्लांट लाके बांसवाड़ा में पावर प्लांट ले आए, तो वहाँ पे भी जनजातियों की ज़मीन खाली करवाई गई।
और वहाँ पे फिर लोगों को फिर बांट दिया, तो वो भी उधर उधर गाँवों में बढ़ गए। बड़ी मुश्किल से तो मकान बनाते हैं, वो भी कच्चा बनाते हैं, और उन वहाँ से भी उनको निकाल दिया और खाली करने का ऑर्डर दे के फिर उनको थोड़े थोड़े पैसा दे के इनको अलग बांट दिया। तो फिर वो वापस गरीबी में आ गए, फिर मजबूर होकर अन्य राज्य में गए। तो इसलिए इतनी बेरोजगारी यहाँ हद से बाहर बढ़ गई है। फिर तीसरा प्लांट, जैसे दूसरा पावर प्लांट गया, इसके बाद में फिर तीसरा अभी घाटोल में शुरू हो गया है। तो वहाँ पे जितने भी गरीब लोग थे, बड़ी मुश्किल से कच्चे मकान बना बना के रह रहे थे, उनको भी वहाँ से खाली करने का ऑर्डर दे दिया और वहाँ पे भी खाली कर दिया। और वो लोग फिर इधर उधर वापस नए घर बनाएंगे तो उनका जीवन तो वैसे ही निकल गया। उनका परिवार का लालन पालन कैसे करेंगे? वो अन्य राज्य में जाएंगे, वहाँ से पैसा कमा के लाएंगे, तब जाके ये मतलब यहाँ पे किसी नेता ने गरीब जनता के प्रति कोई रोजगार पैदा करने की कोई सुविधा यहाँ पे डूंगरपुर बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में नहीं की। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिंटेक्स करके हमारे डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 आई है, तो वहाँ पे 5-5 हज़ार मजदूर काम कर रहे हैं। जहाँ पे 3-3 लाख 4-4 लाख लोगों की आबादी है एक विधानसभा में, वहाँ पे एक फैक्ट्री और 10,000 मजदूर काम करे, वो तो गरीबी दूर होगी नहीं। तो मेरा तो यही कहना है कि हमारे जो ये बाप पार्टी के जितने भी नेता बन रहे हैं, उनकी यही मांग है कि रोज़गार पैदा करो, तो यहाँ पे दूसरे राज्य में नहीं जाए लोग, यही चाहते हैं सब। इसके बाद में फिर चौथा, फिर अभी बिच्छीवाड़ा में कल परसों मैंने सोशल पे देखा था कि बिच्छीवाड़ा में भी कुछ एरियो में सोने का भंडार है, तो वहाँ पे भी आदिवासियों को वहाँ से खाली करने के लिए ऑर्डर मिल गया, ऐसा कुछ आया था। तो वो भी एक नया चक्कर आ रहा है। फिर वहाँ पे आदिवासियों को फिर बढ़कर वहाँ पे अलग कर दिया जा रहा है, वापस गरीबी रेखा में आ जाएंगे। बड़ी मुश्किल से तो ये मजबूत बनते हैं, इससे पहले ये सरकारें आती है, नेता आते हैं। अगर नेता भी आते हैं तो उनके खिलाफ कभी विरोध भी नहीं करते। मैं तो यूँ कहता, किसी भी पार्टी का हो, गलत हो रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए, और विरोध होना चाहिए, और सही करे तो उसका वास्तव में उसका साथ देना चाहिए। यही मेरा कहना है। अब ये विस्थापित कर करके सभी लोगों को अलग अलग बांट दिया, और इतनी गरीबी रेखा से नीचे आ गए, आज मजबूर है चोरियाँ करने पे। अब वो चोरियाँ कर रहे हैं, तो वो चोरियाँ करने का कारण भी उनकी मजबूरियाँ हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर वो जो लोग जाते हैं तो चोरी में, तो बेचारे क्या सिर्फ रोटी के लिए, बाकी कोई चोरी करके करोड़पति बन जाए ऐसा नहीं है, सिर्फ रोटी के लिए करते। तो मेरा तो यही कहना, जितने भी प्रतिनिधि आते हैं यहाँ, तो जनप्रतिनिधि बन के आओ और जनता की सेवा करो, तब जाके नाम होगा, तब जाके आपका चलेगा। यहाँ तो सिर्फ वोट चाहिए, लोगों को लॉलीपॉप दे दे के वोट ले लेना, फिर 5 साल उसके पीछे नहीं घूमना। जब चुनाव आते हैं तब लोग के पीछे नेता भागते हैं, और चुनाव चले जाने के बाद में 5 साल तक कंटिन्यूस नहीं देखते। यही मजबूरी के कारण आज हमारा छोटे से छोटा बच्चा, गरीब से गरीब लगा के वो सब लोग एक साथ जुड़ने का कारण यही है कि हमारे ये लोग हमारी सुनेंगे, और सुनने के बाद में जैसे ही वहाँ पे मुद्दे उठाने लगे राज्यसभा में, इसी तरह लोगों का भरोसा बढ़ गया। भरोसा बढ़ने के साथ में ये लोग जुड़ रहे, और मेरे भी इनके विचारों से प्रभावित होकर मैं खुद भी जुड़ा उनके साथ। बाकी कोई ऐसा किसी पार्टी का विरोध करके अपन जुड़े ऐसा नहीं है, इनका काम अच्छा देके अपन जुड़े। इसके लिए मैं राजू भाई एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय जोहार।